सलामुअलैकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ एहसन बायोवाला। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली थर्ड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। सेकंड ईयर का ये जो चैप्टर आपके पास है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होम्योस्टेसिस। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। पहले हमने होम्योस्टेसिस डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन और उसकी टाइप्स डिस्कस की। उसके बाद हमने डिस्कस किया है अदर क्या कहते हैं कंट्रोल सेंटर और कंट्रोल सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोस के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियो की क्लैरिटी नहीं हो पाती, तो आपको वीडियो की क्लैरिटी भी मिलेगी। लेकिन कोई चीज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वक्तन टाइम टू टाइम जो चेंज लेके आ रहा हूँ, इंशाल्लाह फर्दर चेंज आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला लेक्चर की तरफ चलते हैं हम। ऑस्मो रेगुलेशन से क्या मुराद है? ओस्मो का वर्ड तो हम कहते हैं दैट इज द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स। वाटर्स और सल्यूट के दरमियान जो एक रेगुलेशन है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन होती है, वाटर है, मिनरल्स हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो अमल है उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल में फिशेस के अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन होती है, क्योंकि वो अपने अंदर वाटर को लेके जाती हैं, और उसमें तो स्पेशली क्योंकि वाटर के बगैर तो रह ही नहीं सकती, वो तो रहती भी एक मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन वैसे तो एक्सक्रीशन एक जो टर्म्स है वो भी इसको डिस्कस करती है। ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। तो बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट इन बॉडी अगर देखा जाए, वो हमारे पास तीन कंडीशंस आती हैं। नंबर 1 के ऊपर बेटा हाइपरटोनिक, दैट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाइपरटोनिक। नंबर 2 पे आ जाता है हाइपोटोनिक, और नंबर 3 पे आ जाता है दैट इज द आइसोटोनिक। तो तीन आपने याद रखने हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अब देखिएगा कि हाइपरटोनिक का मतलब क्या है। हाइपरटोनिक है, हाइपर बाज़ दफ़ा हम कहते हैं ना ये बंदा बड़ा हाइपर हो जाता है। ठीक है, बंदा बड़ा फजूल किस्म का है, मिनट च गल कोई होर होंदी है तो गल है जी मिनट तो पहले वो अपना कहता जी हल पढ़ लो होगी। ठीक है, वो कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें समझ आ सकें, यहाँ बात कोई भी नहीं है, एकदम कह ले बंदा हो वाह वाह वाह। ठीक है, तो हाइपोटोनिक से मुराद है कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी था सर बहुत सीरियस लेक्चर होता है, तो सीरियस को कन्वर्ट करके हम थोड़ा सा मजाकिया भी करें ताकि आपको समझ आती रहे। आइसो से मुराद होता है जिसमें बराबर, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, कुछ ना बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ना कुछ बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, जिस तरह कि मेरे जैसे, मुझे ना कहिएगा प्लीज़। ठीक है, और कुछ बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको देख के पता लगता है वाकई वो हेल्दी हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डिफ्रेंशिएट में हम आगे निकलते हैं उसकी तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वहाँ पे लिख देना आपने। नंबर फर्स्ट के ऊपर आपने क्या लिखना है, इफ़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कंसंट्रेटेड, क्या लिखना है, इफ़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कंसंट्रेटेड, एक्सटर्नल बाहर वाला एनवायरनमेंट अगर कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू इंटरनल, दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो डिल्यूट हो जाता है। कैसे डिल्यूट होता है? क्योंकि इसके अंदर पानी की जो होती है लूज करता है, पानी सेल से निकलता है, जैसे सेल श्रिंक, बिल्कुल एक बंदे के अंदर फॉर एग्जांपल जैसा हवा होती है ना, उसमें से हम जैसे निकाल ली जाती है, तो इट कॉज श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है किसी भी सेल के लिए अगर देखा जाए। तो अगर उसमें देखा जाए सेकंड नंबर पे हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक में एंट्री ऑफ वाटर होती है, जिस एंट्री ऑफ वाटर से क्या है सेल टर्जिड हो जाता है, और दैट इज ऑल्सो अ हार्मफुल कंडीशन। ठीक है, अच्छा कुछ आवाज़ें आपको बैक रिव्यू पे अगर कोई सुनाई भी देती हैं तो उसको आप ज़रा कट ऑफ कर दीजिएगा, लेकिन आप अपने लेक्चर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिजेंबल द इंटरनल एनवायरनमेंट, इट्स मीन्स के बाहर और अंदरूनी को चेंज नहीं है, बराबर है, और ये एक आइडियल कंडीशन आ जाती है किसी भी सेल के लिए, दैट इज अ आइडियल, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंडीशन, क्योंकि इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे आपने डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दे देनी है। इसमें आप देख लें एक सेल है, तो सेल में जो पानी है ना वो सारा का सारा निकल गया, जिससे सेल अपने आप को
ऐसे करके मुरझा गया है, जिससे पानी निकल गया ना उसका, वो सी बात है। अब उसमें देखें यहाँ पर अब सेल है, तो ये एक नॉर्मल सेल था, अब उसे सेल यानी पानी ज़्यादा गया तो उसका पानी उसका एकदम ज़्यादा हो गया, ठीक है। और नॉर्मल सेल की अगर प्लांट सेल की बात करें तो वो नॉर्मल सेल अगर फॉर एग्जाम्पल ना तो कोई चीज़ जा रही है ना आ रही है, ना जाना ना आना, ना देना ना लेना, तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। तो अब मेरे बच्चे आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेना है, इसको पॉज करके एज इट इज़ नोट कर लेना है, इसको एज इट इज़ 4 पॉइंट, क्योंकि पेपर लाहौर बोर्ड में जब तक आप 4 पॉइंट्स नहीं लिखते तो 2 नंबर नहीं मिलते। वैसे आपको 2 नंबर घर वाले कह देते हैं तो है ही बंदा 2 नंबर, लेकिन पेपर में 2 नंबर लेने मुश्किल होते हैं, ठीक है। हमाद आप भी नोट रखिएगा इसको। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।